ये जो पिक्चर आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है याना मीर। आप देख रहे होंगे आज इनकी स्पीच एक बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। इनका नाम है याना मीर जी नाम है इनका और ये कश्मीर की क्या है एक एक्टिविस्ट है। कश्मीर की एक एक्टिविस्ट है। इनकी स्पीच बहुत ज़्यादा आज सुबह से वायरल हो रही है। इन्होंने ये बोला है कि भैया आई एम नॉट मलाला कश्मीरी जर्नलिस्ट वर्ड्स नाउ अटेंडेंस एट यूके पार्लियामेंट बिल्डिंग। दरअसल मामला क्या है दोस्तों कि याना मीर जी को आज संकल्प दिवस के तौर पे किस पे संकल्प आज दिवस एक तरीके का एक आज दिवस बनाया गया था कहाँ पे यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में एक जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग थी वहां पे ये संकल्प दिवस के रूप में बनाया जाता है। यहाँ पे जो यूनाइटेड किंगडम जो ब्रिटेन सरकार है उनके कुछ मिनिस्टर्स होते हैं बहुत बड़े अलग अलग देशों के डेलीगेशंस प्रेजेंट होते हैं और इनको एक अवार्ड भी दिया गया है। आज याना मीर जी को एक अवार्ड भी दिया है जिसका नाम है आपका डाइवर्सिटी अवार्ड भी इनको दिया गया है। ये क्यों दिया गया है? जम्मू एंड कश्मीर में एक ये एक्टिविस्ट हैं एनवायरनमेंट के प्रति एक्टिविस्ट हैं और जो भी इनसे बनता है कि मैं नेचर के थ्रू या मैं किसी बच्चों के या औरतों के या जो भी डेवलपमेंट मैं करना चाहती हूँ वो ये कर पाएँ, उसी को प्रोत्साहन करने के लिए इनको इस अवार्ड से नवाजा गया है। दरअसल मामला क्या है कि इन्होंने ये शब्द क्यों कहे हैं आई एम नॉट मलाला आपको मैं याद दिला दूँ दोस्तों। देखिए, आपको मैं याद दिला दूँ एक ट्वीट आपका मलाला यूसुफज़ई का इन्होंने ये जो ट्वीट है आपका ये है आपका 9 अगस्त 1900 मतलब इन्होंने एक अखबार में आर्टिकल छपा था आपको याद होगा। जब 5 अगस्त 2019 को आपको याद होगा कि 370 धारा हटा दी गई थी, है ना? एक बिल लाए थे अमित शाह जी बिल लेके आए थे जिसके कारण आर्टिकल जो आपका 370 है उसको हटा दिया गया था, है ना? उसके बाद इन्होंने मलाला यूसुफज़ई जी ने ये ट्वीट किया था वरीड अबाउट कश्मीरी चिल्ड्रन एंड वुमेन कि मैं चिंताजनक पेश करती हूँ कि भैया उनका होगा क्या? अब क्या हुआ? अब मलाला यूसुफज़ई कौन है? ये पाकिस्तान की आपकी एनवायरनमेंट की एक एक्टिविस्ट हैं। इनको नोबेल प्राइज़ मिलता है 2014 में, ठीक? ये क्या हैं? उसके बाद 2014 के बाद हमारा इंडिया के लिए या इंडिया के विरुद्ध में थोड़ा बहुत कह सकते हैं, स्टेटमेंट देते हुए ये कहती हैं कि जो जम्मू कश्मीर में लोग हैं, वो इतने सुरक्षित आपको नहीं दिखेंगे। मतलब और उसके बाद जब 370 धारा हट गई, उसके बाद तो ये बहुत ज़्यादा वो हो जाती हैं कि भैया मेरे ग्रैंड पेरेंट्स या मैं जो वहाँ की औरतें हैं, उनके बच्चे हैं, उनके प्रति बड़ी चिंताजनक करती हूँ कि वहाँ उनका होगा क्या? ऐसा कहना था मलाला यूसुफज़ई का। अब क्या हुआ? इसी को काउंटरैक्ट करने के लिए काउंटर पार्ट करने के लिए एक जर्नलिस्ट है, एक्टिविस्ट है जिनका नाम है याना मीर फ्रॉम कश्मीर वेंट वायरल कंक्लूडिंग हर एड्रेस इन द यूके पार्लियामेंट शी इज सेफ एंड फ्री इन कश्मीर। बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि हाँ वो सेफ भी हैं और फ्री भी हैं कश्मीर में। इंडिया शी इज नॉट मलाल यूसुफजई एंड नेवर विल बी। आई एम नॉट मलाला यूसुफजई बिकॉज आई लिव माई नेशन इन कश्मीर विच इज पार्ट ऑफ इंडिया विच इज आई एम सेफ। तो कुल मिला के जो दोस्तों ये मामला है याना मीर मैं आपको बता दूं डाइवर्सिटी अवार्ड इनको दिया गया संकल्प दिवस के तौर पे इनको आज वहां बुलाया गया था संकल्प दिवस पे और इन्होंने एक बहुत ही मतलब जोर का आप कह सकते हैं कि काउंटरैक्ट किया है काउंटरैक्ट किया है किसको मलाला यूसुफजई को क्योंकि उन्होंने एक ही मतलब जम्मू कश्मीर का उन्होंने बहुत ही मतलब बहुत ही बेकार स्टेटमेंट दिए हैं। और आपको याद दिला दूं ये जिस कंट्री की ये बोलती थी कि जम्मू कश्मीर में ये दिक्कत है जम्मू कश्मीर में वो दिक्कत है और उसकी जड़ जो है वो आपको पता ही दिक्कत किसकी वजह से थी उस कंट्री का नाम था भैया क्या आपका पाकिस्तान। और अब पाकिस्तान की हालत इतनी है ये पाकिस्तान के लिए ही शी हैज नॉट स्पीक अ सिंगल वर्ड। उन्होंने कुछ ज्यादा नहीं बोला बस हाँ आतंकवाद। और सुनिए मलाला यूसुफजई दोस्तों आपको याद आपको शायद पता नहीं होगा लेकिन ये जो है इस समय पाकिस्तान में रह ही नहीं रही है। इस समय ये बर्मिंघम में रह रही है यूके में रह रही है ये आपको बता दिया जाए। और इनको अवार्ड मिलता है कि भई नोबेल प्राइज़ मिलता है पीस शांति का। लेकिन ये आज उन्होंने जब 2019 में जब इन्होंने ट्वीट किया था, जब उन्होंने बोला था कि मैं वरीड हूँ, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के आतंकवाद या पाकिस्तान के खिलाफ इतना ज़्यादा कभी आपको सुनने को नहीं मिलेगा। उसी को काउंटरैक्ट करते हुए याना मीर ने आज ये जवाब इनको दिया है, जो कि एक बहुत ही अच्छा जवाब है और हम लोगों को इसको प्रेज़ करना चाहिए किसको? याना मीर जी को जिनकी फ़ोटो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। तो एक में आप वही है कि देखिए नोबेल प्राइज़ मिलता है, नोबेल प्राइज़ तो मलाला यूसुफ़ज़ई को मिलता है लेकिन इन्होंने छोटी-सी मतलब एक कोई मतलब देखिए इनकी जो एक स्पीच जो वायरल हुई है उसके थ्रू अब इनको लोग जानने लगेंगे और हम लोगों को भी इसको प्रेज़ करना चाहिए। ठीक है ना? क्योंकि जो मलाला यूसुफ़ज़ई के रिगार्डिंग हम लोगों ने जो मतलब प्रेज़ दिया था कि हाँ, चलो ठीक है मतलब है पाकिस्तान की लड़की है, हमने प्रेज़ किया तालिबान से लड़ी। बट
उसके बाद जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है वो बहुत ही मतलब शर्मनाक थे। बाकी बस एक छोटी-सी आपके सामने न्यूज़ शेयर करनी थी। हम लोग एप्रिशिएट करना चाहिए याना मीर के और अपने आपके जो व्यूज़ हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा क्या याना मीर जी ने अच्छा किया, नहीं किया, ठीक है? चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच मिलते हैं जल्दी से नए सेशन में। थैंक यू सो मच। जय भारत, जय हिंद।